झांसी मंडल के कमिश्नर और जालौन जिले के नोडल अधिकारी बिमल कुमार दुबे ने जालौन में 2 दिवसीय दौरे के दौरान विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग और सेतु निगम के कामकाज पर नाराजगी जताते हुए सुधार के निर्देश दिए। झांसी मंडल के कमिश्नर बिमल कुमार दुबे ने जालौन जिले के 2 दिवसीय दौरे के तहत बुधवार को उरई स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बिजली, स्वास्थ्य और सेतु निगम से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। कमिश्नर ने इन विभागों के कामकाज पर असंतोष जताते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुधार कार्य जल्द से जल्द किए जाएं और केंद्र व प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पात्रों तक बिना किसी लापरवाही के पहुंचे। कमिश्नर ने बिजली विभाग के मुख्य अभियंता से लाइन लॉस, बिजली बिल सुधार और मीटर संबंधी शिकायतों की जानकारी ली, लेकिन अभियंता संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, जिससे नाराज होकर कमिश्नर ने उन्हें सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायत का तत्काल समाधान होना चाहिए। कृषि विभाग के साथ बैठक में कमिश्नर ने खाद और यूरिया की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि फसल की बुआई का समय शुरू हो गया है, ऐसे में किसानों को खाद के लिए कतई परेशान न होना पड़े। खाद की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में कमिश्नर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से डायलिसिस, सीटी स्कैन जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। सीएमओ द्वारा संतोषजनक जवाब न दिए जाने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और कालपी विधायक के प्रतिनिधि चतुर्वेदी द्वारा बताई गई स्वास्थ्य सेवाओं में खामियों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि किसी को कोई समस्या न हो। सेतु निगम द्वारा जोलूपुर हमीरपुर स्टेट हाईवे के रेलवे क्रॉसिंग पर बनाए जा रहे ओवरब्रिज की गुणवत्ता पर भी कमिश्नर ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ब्रिज की जांच दिल्ली या रुड़की के विशेषज्ञ इंजीनियरों से कराई जाएगी और अगर गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधार फीडिंग को 100% सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि कोई भी पात्र किसान इस योजना से वंचित न रहे। उन्होंने पेंशन योजनाओं के आवेदनों के सत्यापन में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी। कमिश्नर ने ओवरलोड वाहनों, स्कूल में अवैध तरीके से चलाए जा रहे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इस समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार श्रीवास, अपर जिलाधिकारी संजय कुमार सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज शासन के निर्देशानुसार मुझे जालौन का नोडल अधिकारी नामित किया गया है, जिसके तहत आज मेरा यहाँ पे जालौन में भ्रमण का कार्यक्रम था। इसके तहत आज सबसे पहले तो मैंने तहसील कालपी का निरीक्षण किया, थाना कालपी का निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त वहाँ से हम लोग गए थे कस्तूरबा विद्यालय, क्या नाम था, छौक विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय छौक का निरीक्षण किया, जहाँ पर हमारी एक नवीन परियोजना जिसमें हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है, कक्षों का निर्माण किया जा रहा है और प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं, उस भवन का निरीक्षण किया। अभी शाम को मैं ग्राम सला की जो जल निगम की हर घर जल योजना है उसका निरीक्षण करूँगा। इसके अतिरिक्त आज जिला स्तर पे हमने सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के डैशबोर्ड में जितनी भी परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की समीक्षा करी। मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि उत्तर प्रदेश में जिला जालौन विकास कार्यक्रमों की रैंकिंग में इस महीने चौथे स्थान पर आया है, जबकि पिछले 3 महीनों से लगातार जिला जालौन नंबर 2 और नंबर 1 के स्थान पर रहा है। जिन कतिपय कार्यक्रमों में हमारी परफॉर्मेंस कम रही है उनके सभी अधिकारियों के साथ हमारा विचार विमर्श हुआ है और उस विचार विमर्श के उपरांत हमने इस कार्य की रणनीति बनाई है कि किस प्रकार से आगामी माह में हम उसमें गुणात्मक सुधार करें, जिससे कि जनता को शासन की मंशा के अनुसार हम उचित से उचित सेवाएं प्रदान कर सकें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बैठक में माननीय जनप्रतिनिधि गण भी शामिल हुए थे और हमारे अधिकारियों ने जो सूचना हमें दी
उसकी पुष्टि माननीय जनप्रतिनिधि गण द्वारा भी बैठक में की गई है। और मैं समझता हूँ कि जो विकास की मंशा उत्तर प्रदेश शासन की है वो यहाँ के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और अन्य अधिकारियों द्वारा पूरी निष्ठा के साथ की जा रही है। इस बात पर विशेष बल दिया गया कि यदि कोई भी जनता का व्यक्ति हमारे कार्यालय में उपस्थित होगा तो यह स्पष्ट निर्देश प्रत्येक जिला स्तरीय अधिकारियों को दिए गए हैं कि वो कानून की बारीकियों में ना जा करके उस व्यक्ति की समस्या का जिस एक्सटेंट तक भी निदान हो करके अगर उसको कोई सांत्वना प्रदान की जा सकती हो तो वो की जाए। IGRS की जितनी भी शिकायतें हैं उसका वर्गीकरण करने के पश्चात प्रत्येक शिकायत का स्थलीय निरीक्षण कराना और अन्य अधिकारियों के माध्यम से उसकी पुष्टि कराना ताकि IGRS में जितनी भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो, इसको भी सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए। सर, स्वास्थ्य में खाद को लेकर सर जिस तरह की स्ट्रेटजी आपने बताया डिस्कस करा, उसको लेकर सर क्या है? देखिए, खाद के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे पास हमने इस बार ये किया है कि अक्टूबर के महीने में गत वर्ष हमारी कितनी रिक्वायरमेंट थी, नवंबर में हमारी कितनी रिक्वायरमेंट थी, दिसंबर में हमारी कितनी रिक्वायरमेंट थी, इसको हमने डिटेल्ड हर सहकारी समिति वार हमने इसका डेटा संकलित किया है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास चाहे DAP हो, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो NPK हो या MOP हो, प्रत्येक प्रकार की खाद हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और उस उपलब्ध मात्रा में हमारी सभी सहकारी समितियों में भी उसका स्टॉक उपलब्ध है। और प्रत्येक सहकारी समिति के सचिवों को इस बात के बड़े दृढ़तापूर्वक कठोर निर्देश दिए गए हैं कि खाद के वितरण में यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आएगी तो बहुत गंभीरतापूर्वक कार्रवाई हम उस व्यक्ति के खिलाफ करेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जालौन के समस्त कृषक भाइयों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि खाद की किसी प्रकार की कोई कमी जिला जालौन में नहीं है। और अगर कोई भी आपको लगता है कि वितरण में कोई समस्या आती है तो हमने इसके लिए भी एक बार मुकम्मल इंतज़ाम ये किया है कि हमने कंट्रोल रूम है जो 24/7 संचालित किया गया है। इसके अतिरिक्त हमने सभी सहकारी विभाग के अधिकारियों को बोला था कि सहकारी समितियों में सभी ऐसे संबंधित अधिकारियों के टेलीफोन नंबर्स वो लिख दें कि यदि किसान भाइयों को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उस दूरभाष का प्रयोग करके वो उसमें हमें तत्काल सूचित करें, हम उनकी समस्याओं का निराकरण करें। सर, स्वास्थ्य संबंधी आपने बैठक में स्वास्थ्य संबंध में कहा है कई जगह सर बिना मानक के हॉस्पिटल चल रहे हैं और घटनाएं भी होती हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है जांच के बाद। मैं आपको बता दूं, शासन की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है और ये भी हर्ष की बात है कि जिला जालौन में स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने में भी हमारी रैंकिंग प्रदेश में काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर कोई इस प्रकार की शिकायतें हैं कि यहाँ पर कहीं अवैध संचालन किसी नर्सिंग होम का हो रहा है या किसी प्रकार का कोई ऐसा अवैध कृत्य हो रहा है जो जनमानस के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता हो, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ ऐसी कोई भी सूचना अगर हमें प्राप्त होगी हम दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करेंगे। मैं आपको अवगत करा दूं कि अभी पिछले 1-2 महीने पहले ही एक अवैध अस्पताल को हम लोगों ने सील किया था और उसके ऊपर दृढ़तापूर्वक कार्रवाई की थी। हमारा पूरा स्वास्थ्य विभाग शासन के द्वारा उपलब्ध कराए गए उपकरणों के माध्यम से प्रत्येक जन को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सक्षम है। आप हमारे अस्पतालों में आएँ, अपना इलाज कराएं और किसी भी अवैध अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। सर, बच्चों की सुरक्षा को लेकर अगर देखा जाए तो लगातार स्कूलों में अवैध तरीके से बच्चे ढो जा रहे हैं, वैन जो है वो अवैध तरीके से चलाई जा रही हैं, मानक के विहीन चलाई जा रही हैं, तो ये क्या बच्चों के साथ जीवन का खिलवाड़ नहीं है? नहीं, मैं आपको इसके संबंध में बता दूं कि गत महीने में शासन के निर्देशानुसार समस्त ऐसे वाहन जो कि विद्यालयों में प्रयोग किए जाते हैं उनकी चेकिंग और उनकी फिटनेस का सघन अभियान चलाया गया था। किंतु इसके पश्चात भी अगर ऐसे कोई प्रकरण हमारे संज्ञान में आएंगे तो निश्चित रूप से हम उसमें कार्रवाई करेंगे। ठीक, थैंक यू सर।